अज्ञानतावश आपसे जो काम हो गया है आप उसे सुधार लीजिए। आप माता सीता को लौटा दें, राम की शरण में आ जाएं। इसमें ही आपका और समस्त राक्षस जाति का कल्याण है। अंगद की बात सुनकर रावण बौखला गया। क्रोध से कांपते हुए बोला, मूर्ख बंदर, जरा संभल कर बोल। यह मत भूल कि तू देवताओं के शत्रु रावण के सामने खड़ा है। तू अपने को बाली का पुत्र कहता है और अपने ही पिता के प्राणहर्ता की तरफदारी कर रहा है। अरे कुलनाशक, मैं तुझसे नीति और धर्म की बात कहता हूँ। तू उस राम का साथ छोड़ दे, मुझसे आकर हाथ मिला। रावण की बात सुनकर अंगद हंसे, कहने लगे, दूसरे की स्त्री को छल से हर कर लाने वाला नीति धर्म की बात करता है। एक अबला सहाय के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला मुझे कुलनाशक कह रहा है। अपने प्रस्ताव का यह उत्तर सुनकर रावण का क्रोध भभक उठा। अभिमान से बोला, अरे मूर्ख, तेरी सेना में है ही कौन जो तुझसे लड़ने की शक्ति रखता है, मुझसे लड़ने की शक्ति रखता है। तेरा स्वामी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है, उसका भाई अपने भाई के दुख से दुखी है, जामवंत बूढ़ा है, तुम और सुग्रीव आपस में ही एक दूसरे के शत्रु हो, विभीषण मेरे भय से तुमसे जा मिला है। बस थोड़ी बहुत शक्ति उस हनुमान में है, मगर उसका अभी मुझसे सामना नहीं हुआ। अभिमानी रावण के मुंह से श्री राम के लिए ऐसे वचन सुनकर अंगद क्रोधित हो उठे। बोले, अरे मूर्ख, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, इस स्थल से मेरा पैर तो हटाकर दिखा। यह कहकर अंगद ने अपना बायां पैर सामने कर दिया। रावण का इशारा पाते ही सभा में उपस्थित अनेक बलवान उठे, पूरे बल से अंगद के पैर झपटे। लाखों कोशिश की मगर उनके पैर को टस से मस न कर पाए। आखिरकार थक हारकर सर्व से सिर झुकाकर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण उठा। उसने जैसे ही झुककर अंगद का पैर पकड़ना चाहा, अंगद ने अपना पैर हटा लिया। अरे दुर्बुद्धि, अभी भी चेत जा। मेरे चरण पकड़ने से अच्छा है राम की शरण में आ जा, इसी में तेरा कल्याण है। शत्रु के गर्भ को चूर कर अंगद राम के पास लौट आए, आकर सारा समाचार सुनाया। युद्ध टालने का अंतिम प्रयास भी विफल हो गया। तब राम ने वानर राज सुग्रीव, जामवंत, विभीषण आदि को अपने पास बुलाया और विचार विमर्श करने लगा। ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरी लंका के 4 प्रमुख द्वार थे। मजबूत अभेद्य इन 4 द्वारों पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना को 4 दलों में बांटा गया। हर दल के लिए उपयुक्त सेनापति नियुक्त किया गया। राम सेना के हर छोटे बड़े योद्धा से बात करते रहे, विनम्र भाव से उसकी बात सुनते, हाल चाल पूछते। इस प्रकार उन्होंने सबको संतुष्ट किया। वानर दल का प्रत्येक योद्धा उत्साहित था राम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए। राम की जय जयकार करते लाखों करोड़ों बंदर भालू लंका की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लगता मानो बंदर भालुओं की हजारों लहरें समूची लंका को ही लील जाएगी। वानर सेना चीखती, गरजती, गुर्राती, दांत किटकिटाती लंका के परकोटों पर चढ़ने लगी। परकोटों पर खड़े राक्षस चट्टाने फेंककर उन्हें एक ओर से रोकने की कोशिश करते तो दूसरी ओर से वानर भालू ऊपर चढ़ने लगते। देखते ही देखते परकोटों पर खड़े राक्षसों को उन्होंने पटकनी देकर नीचे गिरा दिया। नगर के भीतर अफरा तफरी मच गई। रावण की आज्ञा मिलते ही राक्षस सेना हाथों में तरह तरह के भीषण हथियार लेकर चारों ओर फैल गई। उन्हें देखते ही परकोटों पर चढ़े बंदर भालुओं ने बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकनी शुरू कर दी। राक्षसों को अस्त्र शस्त्र संभालने का मौका भी न मिलता कि बड़ी बड़ी चट्टानें उन पर गिरने लगती। बातों ही बातों में वानर भालुओं के झुंड नगर में प्रवेश कर गए। लंका नगरी में भारी हाहाकार मच गया। लंका के पश्चिमी द्वार पर हनुमान और मेघनाथ में
भयानक युद्ध हो रहा था। हनुमान ने बड़े बड़े पहाड़ फेंककर मेघनाथ के रथ घोड़े सारथी को मार गिराया। मेघनाथ के हृदय पर इतनी जोर से लात मारी कि वह अपने आप को बचाता किले के भीतर भागा। अंगद ने जब सुना हनुमान रावण के किले पर अकेले ही गए हैं, वह दौड़कर किले पर चढ़ गए। उन्होंने मुख्य किले का कंगूरा कलश सहित ढा दिया। किले में रहने वाले राक्षसियां अपनी जान बचाते बाहर भागे। हनुमान अंगद ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि शत्रु सेना तितर बितर हो गई। दिन का अंत होते ही दोनों अपने शिविर में लौट आए। अगले दिन वानर ने पुनः किले को घेर लिया। राक्षस सेना किले पर चढ़कर उन पर पत्थर की वर्षा करने लगे। वानरों ने हिम्मत नहीं हारी। वे नीचे से ही किले पर खड़े राक्षसों पर चट्टाने फेंकने लगे। राक्षस वहीं के वहीं ढेर होने लगे। मेघनाथ ने जब देखा कि वानर सेना उसकी सेना पर भारी पड़ रही है, तो वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर किले से बाहर निकला। भयंकर गर्जना करते हुए उसने राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और विभीषण को एक साथ ललकारा। अपने धनुष से उसने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। वानर सेना के पैर उखड़ गए। सभी हाय राम, हाय लक्ष्मण, हनुमान, हमें बचाओ पुकारने लगे। यह देखकर हनुमान एक विशाल पहाड़ उखाड़कर मेघनाथ की ओर दौड़े। मेघनाथ उनकी शक्ति जानता था। वह माया से गायब हो गया। आकाश से धूल, पत्थर, अंगार की वर्षा करने लगा। राम ने एक शक्तिशाली बाण छोड़कर उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध करने आगे बढ़े। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कोई किसी से कम नहीं था। अवसर देकर मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र छोड़ा। शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वानर सेना में हाहाकार मच गया। राम को